पीएसएल के 10th एडिशन में बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। द कैट इज आउट ऑफ द थैला। इनफैक्ट इन्होंने ना सारों ने मिलकर थैले को ऊपर से बड़ा मजबूत पकड़ा हुआ था, लेकिन बिल्ली जो है ना उसके जो पंजे थे ना वो काफ़ी तेज़ थे। वो नीचे से जो इनका थैला है ना वो फाड़ कर बाहर निकल आई है। मतलब पीएसएल से रिलेटेड जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस एक बात कर रहे हैं जिसका खुलासा ये है कि पीएसएल का 10th एडिशन इट्स ऑल अबाउट कैप्टन्स, स्पेशली पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो कप्तान है ये उनके बारे में है। इसमें कोई टीम्स का लेना देना नहीं है, यही अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ये उन नंबर्स पर बैटिंग कर रहे हैं जहां पर इनका बैटिंग करना तो दूर की बात है, बैटिंग करने के बारे में सोचना भी इनके लिए गुनाह होना चाहिए। ये वहां पर बैटिंग भी कर रहे हैं, ये अपने आप ही को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें किसी तरीके से लाइमलाइट में रहें, टीम के लिए क्या बेस्ट है, टीम की क्या परफॉर्मेंस है वो जाए खू खाता में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो चीज़ है ये 6 की 6 फ्रेंचाइज में हुई है। 6 की 6 फ्रेंचाइज में कुछ में कप्तानी का ब्लंडर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि जो समझ नहीं आते कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे सर्व करेंगे। इसमें जनाब हम किस से स्टार्ट करें? चलें हम स्टार्ट करते हैं मुल्तान सुल्तान से। अच्छा, वहाँ पर ना रिजवान कप्तानी करते हैं और रिजवान जो हैं वो ओपनर भी आते हैं। अब रिजी भाई जो है ना हमारे, वो फिर मैं वैसे सोचता हूँ कि जो T20 में नहीं है ये हमारे वो कप्तान पीएसएल के, जो T20 टीम में नहीं है वो अपनी ये ख्वाहिशें कहाँ पूरी करेंगे T20 खेलने वाली। तो कभी कभी तो लगता है ठीक ही है, चलो बेचारों का कहीं तो दाव लगा हुआ है। रिजवान की एज एन ओपनर जगह नहीं बनती, वन साइडेड प्लेयर की आप देख लें। अब कल के मैच में देख लें, रिजी भाई के 35 पावर प्ले के मरवा के गए कि नहीं। आप बेशक उनका एंड का स्कोर देख लें, वो होगा 70 75 160 के, पता नहीं इतने 160 के अराउंड के 150 60 के समथिंग स्ट्राइक रेट से। वो जो पावर प्ले की डज लग गई है ना वो उनसे नहीं पूरी हुई और इवेंचुअली वो मैच हारे। वो कम से कम पावर प्ले में 10 20 रन और उनको करने चाहिए थे। अच्छा, अगर आपने स्लो स्टार्ट लिया था ना, फिर जब आप एंड पर एक बड़ा स्कोर करते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो फिर 150 60 का स्ट्राइक रेट नहीं होना चाहिए, फिर 200 का होता है। अच्छा, रिजी भाई वहाँ पर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वो नज़र भी आता है, ठीक है, और उनसे हो कुछ नहीं रहा। कम्स पिशावर ज़ल्मी, वहाँ पे बाबर ओपनर हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक ना मिच ओवन को मिडल ऑर्डर में लाकर बाबर का ओपनिंग पिशावर ज़ल्मी में करना, इससे बड़ा गुनाह कबीरा है ही कोई नहीं। मिच ओवन क्या चीज़ है, ये जाकर आप बीबीएल का जो लास्ट एडिशन है वो देखें, ठीक है, और उसमें उस लड़के ने क्या किया है होबार्ट हरिकेन्स के लिए वो देखें। तो बाबर आजम का किस तरीके से ओपनर जस्टिफाई होता है? आपके पास हारिस भी है नीचे, हारिस तो फिर चलो नंबर 3 पर आ जाता है, वो कैसे आप जस्टिफाई करते हैं इसको मिच ओवन को मिडल ऑर्डर में? नो वे। एक और चीज़ मुझे अचानक से याद आ गई, वो मुल्तान सुल्तान में केजी मिडल ऑर्डर में क्या कर रहा है बंदा पूछे? केजी मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है? अरे को खुदा का खौफ करें यार, वो जाके देख तो लिया करो कौन किधर बैटिंग करता है। उसको मिडिल ऑर्डर में डाला हुआ है, 5वें 6ठे नंबर पर भेज रहे हैं। इन दो के ये मसाइल हैं। कम्स अच्छा, लाहौर कलंदर्स ने एक ब्लंडर मारा था लेकिन वो उनके मुंह पर पड़ा है, तो उसके बाद वो ठीक हो गए हैं। एक मैच में शाहीन जो हैं वो बैटिंग करने आ गए इवन सिकंदर रज़ा से भी ऊपर। ये पिछले मैच में नहीं, पिछले से पिछला मैच जो पिशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट था, इतना शाहीन ट्रोल हुआ है ना उस बात पे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं बैटिंग मुझे इतनी नहीं है, मैं बॉलिंग हूँ, बॉलर हूँ, मुझे बैटिंग ऑलराउंडर ना या बॉलिंग ऑलराउंडर ना समझा जाए, ऊपर से आप सिकंदर रज़ा से ऊपर आ रही हैं बैटिंग करने किस चक्कर में? और सिकंदर रज़ा शाइन से नीचे आकर 50 मार गया उस मैच में, और वो बड़ी क्रूशल 50 थी। आपके सामने ही है उस मैच में क्या हुआ था, वो बड़ी क्रूशल 50 थी उसकी। अच्छा, वो लेकिन उधर उनका ना वो लाहौर कलंदर्स का ये है कि वो इस मामले में सियाने हैं कि वो पल्स पकड़ लेते हैं अवाम की। शाइन वापस अपने नंबरों पर आ गया नीचे। अच्छा, उसके अलावा उधर कोई ऐसा वो एक नईम का प्रॉब्लम है, लेकिन अब चूंकि उसकी इमर्जिंग कैटेगरी है खिलाना है तो वहाँ पर वो एक थोड़ा सा है उनका वीक लिंक, बाकी तो आई गेस दे आर गुड इनफ। अच्छा, कराची किंग्स में ब्लंडर चेक करें कि चलो उनका कप्तान तो गोरा है डेविड वार्नर, लेकिन एक तो वो ओपनर्स की टीम है, दूसरा उन्होंने रीसेंट टाइम्स में ये किया, उन्होंने 7 बेग को बाहर करके वो कभी शान मसूद को ला रहे हैं कभी किसी और को ला रहे हैं, ये इतना बड़ा ब्लंडर है। अभी ये शान मसूद ने जो उनको पिछला मैच मरवाया है वो बल्कि वो कौन सा मैच था जिसमें शान मसूद ने किए हैं, मेरा ख्याल है कोई 19 20 गेंदों के ऊपर के कुछ 7 8 रन या कुछ इस तरह, वो तो क्रिमिनल काम हुआ है ना।
तो वो साद बेग अच्छा खासा, उस लड़के ने कम से कम स्टार्स तो लिए ना, उस लड़के ने दिखाया उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, उसको रखना चाहिए था, उसको बाहर कर दिया। अरफात मिन्हास उनका, जिसके गिर्द इनका नैरेटिव ये था कि हम ये टीम अरफात मिन्हास के गिर्द बिल्डअप करना चाहते हैं, वो बेंचेस गर्म कर रहा है। कराची किंग्स के ये मसाइल हैं। अच्छा, उसके बाद और कौन है? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स में ओपनर कौन है जी? अपना ये शेख साहब, क्या नाम है जी इनका, सऊद। वो अब वो T20 मटीरियल ही नहीं है, आप देख लें उसके, वो T20 मटीरियल नहीं है, लेकिन अब वो खेल भी रहा है, वो ओपनर भी आता है, और वहाँ पर भी हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत रहे, एक तो दे हैव अ गुड टीम कम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा, सऊद कप्तान जो है ना, कप्तान वो बेहतर है। अब मसला यह है कि एक बंदे की अपनी बैटिंग की वजह से तो जगह नहीं बनती टीम के अंदर, और एज एन ओपनर तो बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि ही इज़ अ गुड कैप्टन, डिसीजंस अच्छे लेता है वो, और उन अच्छे डिसीजंस की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स वो जीत भी रही है। तो वहाँ पर तो ये मसाइल है। अब पीछे कौन सी फ्रेंचाइज बच गई? लाहौर कलंदर्स हो गई, मुल्तान सुल्तान्स हो गई, पेशावर ज़ल्मी हो गई, कराची किंग्स हो गई, कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड, माशाल्लाह लो, मेरे शहर की टीम जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता। इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्या चक्कर है? इस्लामाबाद यूनाइटेड का चक्कर ये है कि वो लड़का है साद, उनके पास एक ही मैच खेला है वो भी, उसने एक मैच में अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर उसने बड़े अच्छे फेंके, ठीक है, उसका बॉल ब्रेक भी हुआ, वो बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है साद, यंग सा लड़का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसको बेंच पे बिठा दिया क्योंकि वो कप्तान साहब के लिए ख़तरे की घंटी बज गया। मैं हल्फन कहता हूँ कि उस मैच में ना, जब उसने परफॉर्मेंसेस दी थी ना, साद ने अच्छे ओवर किए थे, अच्छे बॉल्स किए थे, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने लिखा हुआ था और मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि अब इसको ड्रॉप ना कर देना, शादाब अब इसको अपने लिए ख़तरा ना समझे और इसको ड्रॉप ना कर देना। तो वही हुआ है, शादाब ने उसको, आई डोंट नो फिर बताया ना शादाब क्यों ड्रॉप किया है। लड़का इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, परफॉर्मेंसेस भी हैं, बैटिंग भी कर लेता है, ड्रॉप करने की रीज़न बड़ा कहते हैं कि शादाब बड़ा ज़बरदस्त लीडर है, दिस है, दैट है। वो इतना इनसिक्योर आदमी है ना, क्या आपकी सोच है? बता दें मुझे, जब से PSL शुरू हुई है, ये तो हमें यार कोई बताता है कि उसने 2 दफ़ा जिताया है, स्पिनर कोई एक बता दें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्रोड्यूस किया हो बहुत नेक्स्ट लेवल। बाकियों के पास हैं, इनके पास एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब खुद जो हैं वो पहले कहते थे बॉलर हैं, फिर अब कहते हैं बैटर हैं, तो इनका तो वही कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रहा ना। तो ये स्पिनर क्यों नहीं आता इनके पास? ज़फ़र गोहर था, वो एक मुबस्सिर भी था शायद, एक दो और भी नाम मेरे जहन में अटके, मैं अभी तो ये साद रद्दे के नीचे है। तो मुझे वो ज़रा समझाए ना, क्यों नहीं इनको स्पिनर मिलता? सिर्फ यही टीम है जिसका कोई स्पिनर डोमिनेट नहीं कर रहा होता सिवाय शादाब साहब के। खेलते ही वही है ना, दूसरे किसी को खेलने नहीं देते। यही जितने मैचेस शादाब ने खेले हैं, इसी के साथ साद खेल रहा होता तो साद की परफॉर्मेंसेज भी आपके सामने होती। लेकिन अगर साद की परफॉर्मेंसेज आ जाती तो शाह साहब की अपनी जो कुर्सी है वो फ़ारग हो जाती ना, जो टीम में आने के लिए है, कि डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, फिर टीम में एज ए वाइस कैप्टन आ गए, और आके न्यूजीलैंड वालों ने मार मार के कच्छा बना दिया इनकी बॉलिंग का, और वो कच्छा उतार कर उन्होंने लटकवा दिया। ये चीखते रहे पीछे से कि कच्छा सूखा हुआ है, लटकाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं भाई जी, हमने क्या दिया, गीला तो गीला है, लटकाओ साले को, कच्छे को। तो ये है प्रॉब्लम, ये हो रहा है। ये PSL में ये ऐसे ही होता है। हमारी क्रिकेट, ये PSL ना भी होता तो उसके अलावा हमारे तो यहाँ बड़ी बेसिक क्रिकेट से पसंद नापसंद, सिफारिश और ये सब बकवासियात शुरू हो जाती हैं। ये हमारे बड़े लोअर लेवल के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। तभी तो हमारा तो कोई, जिसे कहती है 14 साल का 12 साल का सूर्यवंशी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं नज़र आता। हम काम नहीं करते ना, हम अगर कोई हो भी तो उसे आने नहीं देते। वो प्राइड के साथ लेकर आती है कि तगड़ा है यार, डालो इसको टीम में। फिर वो आते साथ ही पहली गेंद पे छक्का मार के सबके मुंह जो है ना वो खोल देता है कि यार 14 साल की उम्र में भैंस की आंख, इतना लंबा छक्का। उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा होता है सर। वो प्रॉपर क्रिकेट खेल कर रिकमेंडेशंस के ऊपर आया हुआ होता है, हमारी तरह नहीं इनसिक्योर, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है, TC कल्चर, और उसके तहत टीम में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर समझ ही नहीं आती कि यार अब टीम में तो आ गए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को किस तरह कहें कि यार हमारी
माँ बहन फुप्पो ताई चाची एक जिसे कहते हैं चारपाई पे मत करना, वो करती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आई सेकंड दैट। ये PSL 10 में ना ये कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। चलो इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।